दिल्ली में एयर पोल्यूशन का इतना बुरा हाल है कि साइंटिस्टों का इस पे कहना है कि अगर आप एक दिन में 50 सिगरेट पीते हो या फिर आप दिल्ली की सड़कों पे सांस लेते हो, दोनों एक बराबर है। तो ये एयर पोल्यूशन दिल्ली के लोगों के लिए किस लेवल तक नुकसान पहुंचा सकती है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसकी वजह से 12वीं तक के स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास कर दिया गया है और साथ ही कंपनी के एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर दिल्ली में इतने एयर पोल्यूशन के पीछे का राज क्या है और क्यों हर साल ठंड के मौसम में यानी कि अक्टूबर से फरवरी तक के समय में दिल्ली में इतना अधिक पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने के 4 मेन रीजन है और इसमें से जो रीजन नंबर 1 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के वजह से ठंड के मौसम में हर साल दिल्ली में एयर पोल्यूशन अपने पीक लेवल पे चले जाता है। और क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है तो ये पूरे इंडिया के लिए सेमफुल है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपने सिटी का नाम कमेंट में जरूर लिखें और साथ ही साथ हमें बताना कि आपके स्टेट में पोल्यूशन का क्या हाल है। तो दिल्ली में बढ़ रहे एयर पोल्यूशन का जो रीजन नंबर 4 है वो है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि दिल्ली में 25% एयर पोल्यूशन वहां के सड़कों पे चलने वाली गाड़ियों के कारण ही होता है। और इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन यह है कि लोगों को अपनी गाड़ियों के बाहरी दिखावा को छोड़कर उसके मेंटेनेंस पर ध्यान देना चाहिए ताकि गाड़ियों का इंजन कम से कम पोल्यूशन को जनरेट करे। इसके अलावा सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने के कारण लोग खुद की बाइक और कार खरीदते हैं, जिससे सड़कों पे बहुत ही ज्यादा गाड़ियां निकलती है। और अगर गाड़ियां बहुत ज्यादा होगी तो पॉल्यूशन कम कैसे हो सकता है। और इसका एक और फायदा है कि ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आप डेवलप कंट्री में देखोगे तो वहां के करोड़पति लोग भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। एयर पोल्यूशन बढ़ाने का जो रीजन नंबर 3 है वो है पावर प्लांट। आज भी हमारे देश में बिजली बनाने के लिए कोयले को जलाया जाता है और इससे काफी जहरीली गैस निकलती है जो कि एयर को पॉल्यूट कर रही है। और साथ ही साथ ऐसे लाखों घर और ढाबे हैं जहां पे खाना बनाने के लिए लकड़ी और कोयले को जलाया जाता है, जहां से भी एयर पोल्यूशन बढ़ती है। एक स्टडी की माने तो अगर आपके घर में लकड़ी, कोयले या फिर बाकी चीजों को जलाकर खाना पकाया जाता है तो आपको टीबी जैसी भयानक बीमारी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो इस रीजन का सॉल्यूशन यह है कि घरों में ज्यादा से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर का यूज किया जाए और साथ ही पावर प्लांट के चिमनियों पर फिल्टर लगाया जाए, विशेष रूप से उसके मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जाए। तो हमारा रीजन नंबर 2 है जो कि दिल्ली एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, वो है कंस्ट्रक्शन। तो अगर दिल्ली की बात करें तो वहां अभी 600 से भी ज्यादा एक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट और यहां से निकलने वाले धूल एयर में मिलकर उसे पॉल्यूट कर रही है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि कंस्ट्रक्शन साइट वाले जगहों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जाए और कंस्ट्रक्शन साइट को अच्छे से कवर किया जाए। तो अब आते हैं हमारे मेन रीजन पर, जो कि हर साल ठंड के मौसम में दिल्ली की हवा को जहर बना देती है। दैट इज रीजन नंबर 1, स्टबल बर्निंग। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हर साल इसी समय में धान के फसल की कटाई होती है और उसके वेस्ट को खेतों में ही जला दिया जाता है। और ऐसा पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के सारे इलाकों में होता है, जिससे दिल्ली, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों के बगल में ही है, वहां की एयर पॉल्यूट हो रही है। और दिल्ली के अलावा लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा के नजदीक भी है, वहां भी पॉल्यूशन वाले स्मॉग देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इसका एक ही सोल्यूशन है कि सरकार के द्वारा स्टबल बर्निंग पर रोक लगाया जाए और किसानों को वेस्ट मटेरियल जलाने के बदले उसे कंपोस्ट बनाने के लिए अवेयर किया जाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो मैं आपको दिल से सलाम करना चाहूंगा, क्योंकि आप देश में हो रहे सारे प्रॉब्लम्स को लेकर अवेयर हैं। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप हमारे आने वाली वीडियो को देख नहीं पाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।